अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब लोग? ठीक-ठाक हैं, खैरियत से? अच्छा जी, कल का मैं आपको थोड़ा-सा रिवाइज़ कर दूँ। कल हमने एलएलसी क्रिएशन को देखा था कि एलएलसी जो यूएस में हम कंपनी है किस तरह से बना सकते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। उसमें काफ़ी सारी ऑप्शंस थी यूएस में बिज़नेस की, लेकिन हमने ये देखा था कि जो मोस्ट विज़िबल है हमारे पास वो लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी एलएलसी है, ठीक है? जिसमें हमारी लायबिलिटी लिमिटेड होती है और उसको मैनेज करना ईज़ी होता है एज़ कम्पेयर टू अदर एंटिटी, ठीक है? उसके अंदर हमारे पास फिर आगे 2 ऑप्शंस थी एलएलसी को बनाने की। एक हम रजिस्टर्ड एजेंट के थ्रू जो कि ऑनलाइन अवेलेबल हैं, इंक फाइल और ज़ेन बिज़नेस, लीगलज़ूम ये सब हैं। दूसरी ऑप्शन मैंने बताया था कि अगर आपका कोई रिलेटिव, दोस्त, कोई जानने वाला है यूएस में और आप उसको यूज़ करते हुए बनाना चाहते हैं, तो आप डायरेक्टली स्टेट की वेबसाइट के ऊपर जाएँगे और वहाँ से आप उसके एसएसएन नंबर को यूज़ करते हुए आप एलएलसी ओपन कर लेंगे, ठीक है? वहाँ पे आपको क्या फ़ायदा होगा कि एक तो रजिस्टर्ड एजेंट के पैसे बच जाएँगे और दूसरा जो आपने ईआईएन के लिए $200 एक्स्ट्रा पे करने हैं, वो भी आपके बच जाएँगे क्योंकि आप ईआईएन नंबर यूज़िंग एसएसएन ले रहे होंगे, ठीक है? एसएसएन को यूज़ करते हुए आप ईआईएन नंबर लेंगे और वो इमीडिएटली आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। आईआरएस की वेबसाइट से इमीडिएटली ऑनलाइन आपको मिल जाएगा। अगर आप एसएसएन नंबर को यूज़ नहीं करते, हम रजिस्टर्ड एजेंट के थ्रू करते हैं, तो दो उसमें भी आगे 2 चीज़ें ना, एक तो आप $200 या तो उसको पे कर रहे हैं या $150 है, किसी का 100 है। आप उसको पे करने के बाद रजिस्टर्ड एजेंट के थ्रू ईआईएन नंबर ले रहे हैं, तो वो क्या करेगा, वो आप अपना एसएसएन नंबर यूज़ करने के बाद फिर आपको ईआईएन ऑनलाइन निकाल के दे रहा होगा। तो इस चीज़ का वो चार्ज करेगा आपसे, ठीक है? वो $100 या $150 वो आपसे चार्ज करेगा। अब अगर आप उसको पे नहीं करते हैं, $150, $200 आप नहीं चाहते कि आप ईआईएन का उसको पे करें, तो ये वाले पैसे बचाने की भी हमारे पास फिर ऑप्शन है, ठीक है? इसमें फिर हम क्या कर सकते हैं कि हम एसएस4 फॉर्म है, वो फॉर्म यहाँ पे हम देख सकते हैं। ये आईआरएस की वेबसाइट से डायरेक्ट ही है और वो ये किसी ने ऊपर 2 नंबर लिंक बना के ऐड दिया हुआ। ये है irs.government। अच्छा, ये वाला फॉर्म फिल करने के बाद ये फॉर्म आपको फैक्स करना होता है आईआरएस को, ठीक है? और इस फॉर्म के साथ आप आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अपने लगाते हैं, जो एलएलसी बनने के बाद आपको मिलेंगे। जब एलएलसी कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगी तो वो आपको आर्टिकल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलते हैं, ठीक है? एक फाइल मिलती है जिसमें आर्टिकल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। ये फॉर्म फिल होगा, आर्टिकल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसके साथ लगेंगे और ये सब आप फैक्स करेंगे आईआरएस को, ठीक है? ये आईआरएस को फैक्स होगा और फैक्स होने के बाद आपको विद इन 4 to 5 डेज ये नंबर थ्रू फैक्स ही वापस मिल जाएगा, तो ठीक है? फर्दर तकरीबन 7 से 8 दिन बाद, 10 दिन बाद आपको जो आपने मेलिंग एड्रेस दिया हो यहाँ पे, वहाँ पे मेल भी आ जाता है आपका ईआईएन का लेटर, जिसमें आपका ईआईएन नंबर लिखा होता है और कंपनी की डिटेल लिखी होती है और सब कुछ। तो ये वाला एक तरीका है, लेकिन इसके अंदर आपको फैक्स फैसिलिटी वो ढूंढनी पड़ेगी और ये वाला फॉर्म इसके साथ आर्टिकल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको अटैच करके भेजने होंगे आईआरएस को थ्रू फैक्स, ठीक है? इसकी डिटेल सारी जो है वो यहीं पे आईआरएस की वेबसाइट पे मौजूद है, ठीक है? वीडियोस भी इसकी काफी अवेलेबल हैं, लोगों ने बनाई हुई है किस तरह से इसको करना, वहां से आप देख सकते हैं। ये 2 रास्ते, एक ये है कि आप थ्रू एसएसएन ईआईएन नंबर लेते हैं। जब थ्रू एसएसएन आप ईआईएन नंबर लेते हैं तो वो आपको ऑनलाइन फौरन इमीडिएटली मिल जाता है, ठीक है? जब आप थ्रू एसएसएन नहीं ले रहे हैं, आपके पास एसएसएन नंबर नहीं है, रजिस्टर्ड एजेंट के थ्रू आप नहीं लेना चाह रहे, आप $150-200 वहां पे नहीं लगाना चाह रहे, आप चाह रहे हैं कि मैं खुद ले लूं, तो फिर थ्रू फैक्स लेना पड़ेगा एसएस4 फॉर्म के जरिए, ठीक है? थ्रू फैक्स आपको लेना पड़ेगा। दोबारा बता देता हूँ मैं क्या बता रहा था। हमने एलएलसी जो क्रिएट की है कल, मैंने आपको बताया था उसके 2 तरीके हैं एलएलसी के। एक थ्रू रजिस्टर्ड एजेंट, इंक फाइल्स एंड बिजनेस, लीगलज़ूम वगैरह वो सब, और दूसरा अगर आपके पास कोई रिलेटिव, कोई बंदा जानने वाला है यूएस में, तो आप उसका एसएसएन नंबर यूज करते हुए उसको एज ए रजिस्टर्ड एजेंट बना लेते हैं, ठीक है? और रजिस्टर्ड एजेंट बनाने के बाद आप डायरेक्टली स्टेट की वेबसाइट से एलएलसी फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है? अगर कोई नहीं है रिलेटिव वगैरह कोई, तो फिर आप यहाँ से बनाएंगे ना, इंक फाइल, लीगलज़ूम वगैरह से आप उनको रजिस्टर्ड एजेंट बना लेंगे, आप उनका एसएसएन यूज कर लेंगे, ठीक है? तो अब अगर ये वाला मजाक मैंने खत्म कर दिया, इसको मैं चेक करूंगा इसका क्या इशू है, फिर इसको करूंगा। अभी मैं माइक कर लेता हूँ ये वाला, चले अब ठीक हो गया। जापान वाला लाया हूँ ना मैं, जापान वाला नहीं चला सही, अब मुझे चाइना वाला लाना पड़ेगा।
मैं तो जापान वाला लाके लगाया था। जापान वाले मेरे ख्याल उनकी मशीनों को जंग लग गया है काफी, अब वो चीजें नहीं इतनी बना रहे हैं ना, अब चाइना बना रहा है, उनसे नहीं अब सही बन रही। अच्छा जी, मैं तीसरी दफा दोबारा बता रहा हूँ कि आपने एसएसएन नंबर को यूज करते हुए तो या तो रजिस्टर्ड एजेंट का एसएसएन नंबर, उसका फिजिकल एड्रेस यूज होगा, या आपके किसी जानने वाले का होगा। अगर रजिस्टर्ड एजेंट का यूज होगा वो आपसे पैसे लेगा, ठीक है, इंक फाइल आपसे चार्ज करेगा, जैन बिजनेस वगैरह वो सब आपसे चार्ज करेंगे। अगर आपका कोई एसएसएन नंबर आपको दे देगा जानने वाला, तो फिर आपके पैसे बच जाएंगे, और दो बचेंगे, एक तो ईआईएन नंबर के, और दूसरा जो ये आपसे वन टाइम फी चार्ज कर रहे हैं और एनुअल रिन्यूअल फी चार्ज करेंगे। हर साल आपसे रजिस्टर्ड एजेंट को रिन्यू करवाने की फी हर साल चार्ज करेंगे, एक दफा नहीं होगी, ठीक है। तो वो हर साल वाले पैसे वो बचेंगे, और दूसरा ये नंबर जो आप बनाना है ये नंबर वाले बचेंगे। लेकिन ये नंबर वाले जो हैं वो बचाने का एक और तरीका है, थ्रू SS4 फॉर्म। आप irs.government की वेबसाइट पे जाते हैं और यहाँ पे SS4 फॉर्म है एक, ये वाला, ठीक है। आप इसको फिल करके आपको आईआरएस को अपने आर्टिकल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन साथ लगाने के बाद फैक्स करना है इसको, ठीक है। विद इन 4 डेज वो आपको इसी फॉर्म पे आपका ये यहाँ पे ईएएन लिखा हुआ है ना, कि इधर यहाँ पे आपका वो ईएएन लिखेंगे और आपको ये वापस फैक्स कर देंगे, ठीक है, 4 से 5 दिन में। अब अगर ये आपको नहीं आता, क्या कहते हैं, अगर आपको ये वाला जो है वो लेट हो रहा है, तो मीनवाइल आपको जो मेलिंग एड्रेस आपने यहाँ पे दिया हुआ है, वहां पे आपको ईएन वाला लेटर वो वहां पे मेल भी आ जाएगा, ठीक है। तो वो जो 150 या $200 आप ईएन के लिए दे रहे हैं रजिस्टर्ड एजेंट को, वो आप यहाँ से सेव कर सकते हैं। अब इसकी डिटेल्स जो है वो सारी वो आपको आईआरएस की वेबसाइट से मिलेंगी, ठीक है, कि SS4 फॉर्म जो है वो किस तरह से क्या फिल करना है। यूट्यूब पे काफी इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है, लोगों ने वीडियोस बनाई हुई है। यहाँ आईआरएस से आपको नंबर मिल जाएगा जहाँ पे आपने फैक्स करना है। लेकिन ये एलएलसी बनने के बाद है, जब आपको आर्टिकल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिल जाएंगे तो वो इसके साथ अटैच करनी है, एक ही पीडीएफ फाइल बना के वो फैक्स करनी है आप लोगों को। आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, जब आपकी कंपनी बनती है तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से या जहाँ पे आपने एलएलसी फॉर्म की है वहां से डिटेल्स आएंगी, पीडीएफ फाइल आएगी आर्टिकल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, वो आपने इसके साथ अटैच करना। फैक्स नंबर भी इन्होंने यहीं पे दिया होगा, इसको हम गूगल कर लेते हैं। फैक्स नंबर और EIN, ये जी आउटसाइड द यूएस आपने ये वाला फैक्स नंबर यूज करते हुए इनको चीजें भेज दें, ठीक है। ये इनका हेल्पलाइन नंबर है, हेल्पलाइन पे आप कॉल भी कर सकते हैं। और इसके अलावा आप जो आउटसाइड द यूएस वाला फैक्स नंबर यूज करेंगे हम, और इनको फैक्स कर देंगे। नहीं, SS4 फॉर्म से जब आप EIN फाइल करेंगे तो आपके कोई पैसे नहीं लगेंगे। जो आप $200 या $150 एक्स्ट्रा पे कर रहे थे रजिस्टर्ड एजेंट को, वो आप यहाँ से बचा सकते हैं। फैक्स मशीन से फैक्स होती है, पीडीएफ बना के फैक्स मशीन से, या तो आप देख लें आपके सर्कल में कहीं पे ऑफिस में मोस्टली अवेलेबल होती हैं फैक्स मशीन। वहां पे नहीं है तो फिर ऑनलाइन फिर आपको फैक्स की सर्विस मिल जाती है, एप्स भी मिल जाती हैं। फैक्स ऑनलाइन सर्विस देख लें आप, ठीक है। ये कोफैक्स है, वॉइस फैक्स, और ये काफी सारी, इनको आप पीडीएफ करेंगे ये आपको फैक्स कर देंगे उनको, और वहां से जो आपकी फैक्स रिप्लाई आएगी वो भी आपको भेज देंगे, ठीक है। लेकिन ऑल ऑफ देम या मोस्ट ऑफ देम वुड बी पेड सर्विसेज, ठीक है। ये ज्यादातर पेड ही होंगी ये सर्विसेज। लेकिन आप देख लें, होता है ना, किसी का कोई भाई कहीं पे लगा हुआ है, किसी का कोई जानने वाला है, और किसी ऑफिस में है, वहाँ पे फैक्स मशीन अवेलेबल है, तो उसको आप यूज कर सकते हैं। अच्छा जी सर, एलएलसी बनाते हुए जब हम रजिस्टर्ड एजेंट के थ्रू अप्लाई करते तो वो हमसे पूछते कि आपके पास ये नंबर है क्या, तो हम ये बोलेंगे कि हमारे पास ये नंबर है। बाद में एलएलसी क्रिएट करने के बाद SS4 से ये नंबर के लिए अप्लाई करेंगे। नहीं नहीं, वो आपसे पूछते नहीं है कि आपके पास ये नंबर है या नहीं, वो आप ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं कि आपने ये नंबर उन्हीं से बाय करना है नहीं करना, ठीक है। जस्ट वहां से आपने ऑप्शन सिलेक्ट करनी होती कि ये नंबर वो आपको दें या ना दें, तो वो आपने अनचेक करनी है जस्ट कि ये नंबर हमें आपसे नहीं चाहिए, ये नंबर हम खुद ले लेंगे। ठीक है, तो वो आपको विदाउट ये नंबर जस्ट एलएलसी फॉर्म करके और उसके साथ दे देंगे, आर्टिकल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वगैरह वो आपको देते हैं। तो एलएलसी के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है EIN नंबर, EIN नंबर के लिए रिक्वायरमेंट है एलएलसी, ठीक है। और फिर आगे आपके अमेज़न का बिजनेस और वो सब कुछ चलाने के लिए आपकी रिक्वायरमेंट जो है वो EIN नंबर है, ठीक है। यूएस में बिजनेस ऑपरेट करने के लिए आपकी रिक्वायरमेंट है।